इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है, सुख चाहता है। हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। किसी की कोई रिलेशनशिप में परेशानी है, किसी को किसी ने कुछ कह दिया है वो परेशानी है, किसी को किसी पास्ट में कुछ परेशानी हो चुकी है। मोस्टली यही होता है कि हमारे जो अतीत में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यवहार हमारे से हुआ है कि जिसके वजह से हमें दुःख पहुँचा है और वो दुःख हमारे उस समय से लेकर आज तक हमारे मन में है। और ये दुःख हमें याद आता है और फिर सारी बातें शरीर में सारी बदलाव होते हैं और हम दुखी हो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ भी कभी-कभी लोगों को उसके वजह से हो जाती है, व्याधि हो जाती है शरीर। हम कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मुझे थायरॉइड है। मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, सब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब कुछ तेल भी सनफ्लावर का यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी हाइपरटेंशन है या सर में दर्द रहता है, माइग्रेन है। ये सारे क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे मन में एक किसी एक बात ने घर बना लिया है और उस एक बात का जो स्वरूप है या उसका जो उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो व्याधि में हो चुका है और हमें पता भी नहीं चला। तो कैसे अभी जो हुआ है उसको हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन उस मेमोरी से उत्पन्न होने वाला दुःख है उसको कैसे टाल सकते हैं? या आगे जीवन में बदलाव होने ही वाले हैं, घटनाएँ घटने ही वाली हैं, उनको कैसे फेस करें? हमेशा एक सत-चित आनंद अवस्था में कैसे रहें, है ना? योग सवत्वम उच्यते, सवत्वम योग उच्यते। इस अवस्था में कैसे रहें? एक समत्व के भाव में कैसे रहें? इसका उत्तर है प्रतिपक्ष भावनम, यानी जो हो रहा है उसके विपरीत सोचना, यही है प्रतिपक्ष भावना। तो इसको हम आज इसकी साधना करते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, आराम से लेटे रहना है और जो मैं कह रहा हूँ, उसको सुनना है और उस तरह से अपने अंदर साधना करें। ओके? सो सभी लोग लेट सकते हैं पीठ पर, लाइ डाउन ऑन योर बॅक, पाठीवर झोपायचं आहे, डोळे बंद करायचे आहेत आणि रिलॅक्स करायचं। रिलैक्स करना है इसका मतलब ये नहीं कि सो जाना, ओके? पीठ पर लेटना है सिर्फ, सो जाना नहीं। आँखें बंद और जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको फॉलो करना है, ध्यान देना है उस पर। हर एक इंसान के जीवन में कोई अच्छी घटना होती है और कोई बुरी घटना। आपके जीवन में जो सबसे अच्छी घटना घटित हुई है, उसके बारे में सोचना है। कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वास्तु, कोई कार्य आपने किया है, जिसके वजह से आपको असीम आनंद मिला था। किसी व्यक्ति के चेहरे को सामने लाने के बाद आपको आनंद मिलता है। कोई व्यवहार आपने किया है, कोई फ़ायदा हुआ हो आपने आपके जीवन में व्यावहारिक फ़ायदा, कोई जगह, कोई खरीदारी आपने की है जिसमें आपको बहुत ही प्रॉफ़िट हुआ था, फ़ायदा हुआ था और आपको आनंद मिला था। किसी घटना की वजह से आप बहुत ही खुश हैं, किसी जगह पर जाने के बाद आपको बहुत खुशी मिली थी, कोई टूर किया था आपने, कोई पिकनिक की थी, जिसमें आप बहुत ही खुश थे, आपने वहाँ पर बहुत खुशी का अनुभव किया था। ऐसी घटना, ऐसी ऐसा समय, ऐसा वक़्त, ऐसी व्यक्ति, ऐसी वास्तु, ऐसा व्यवहार आपको याद करना है। सिर्फ़ याद नहीं करना है, आपको उस घटना को वापस जीना है, उस समय को वापस जीना है। आपको पास्ट में जाना है, वहाँ पर जाकर खड़े होना है। खड़े होकर उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस वास्तु, उस एक समय के उस पल को महसूस करना है। फिर से उसको जीना है। वास्तविकता में आप उस समय में पहुँच गए हैं, ऐसा महसूस करना है। उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाना है जिसकी वज़ह से आपको असीम आनंद मिलता है।
उस घटना को वापस जीना है जिस घटना की वजह से आपको असीम आनंद मिला था। उस समय में जाना है, उस व्यवहार को वापस एक बार दोहराना है मन में और उस व्यवहार को याद करके जो भी फ़ायदा हुआ था उसको महसूस करना है। वो एक टूर, वो एक जगह जहाँ पर आप गए थे, उस जगह पर वापस पहुँच जाना है। उसी समय में, उस बालकनी में, उस पर्वत पर आप खड़े थे, आपको जो वादियों की ठंडी हवा महसूस हो रही थी, आपको लगा था कि बस मैं यहीं रुक जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँ। उस पल को महसूस करना है। कोई भी घटना, कोई भी पल, कोई भी व्यक्ति जो आपको बहुत ही प्यारा हो, जिसमें आपको बहुत ही आनंद मिला था, उस समय में जाना है। हर एक व्यक्ति की अलग-अलग बात होगी। उस घटना को आप जी रहे हैं, फिर से अनुभव कर रहे हैं, उसमें आप अभी है, वास्तविकता में अभी आप उसको महसूस कर रहे हैं, मानो कि वो अभी घटित हो रही है। याद करना है, उस पल में जाना है, उस पल को फिर एक बार जीना है, महसूस करना है। जैसे आप इस समय को महसूस कर रहे हैं, उस पल को महसूस कर रहे हैं, उस व्यक्ति, वस्तु, वास्तु का अनुभव ले रहे हैं, वैसे ही आपके शरीर में बदलाव हो रहे हैं। उन बदलाव को आपको फिर से महसूस करना है। क्या बदलाव है? शरीर एकदम ढीला है, छाती में हल्कापन है, पेट में कोई भी दर्द नहीं, कोई व्याकुलता नहीं है मन में, कंठ में कोई जकड़न नहीं, चेहरे पर कोई शिकंज नहीं, चेहरा एकदम शिकंज से मुक्त है, चेहरे पर कुछ नकारात्मक भावनाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, सांसें लंबी और गहरी है, हृदय की धड़कनें सामान्य है, शरीर की जो मांसपेशियां है वो एकदम ढीली है, रिलैक्स्ड है। इस अवस्था को महसूस करो। हृदय के अंदर आनंद के तरंगे उठ रहे हैं क्योंकि आप उस समय को वापस जी रहे हैं, उस व्यक्ति को देख रहे हैं, सभी अनुभव फिर से ले रहे हैं। तो आनंद की तरंगे मन में उठ रही है। जीना है उस पल को, उस समय को, उस व्यक्ति, वस्तु, वास्तु, व्यवहार को फिर एक बार दोहरा रहे हैं मन में। मानो कि अभी घटित हो रहा है, तो अभी आपके मन में आनंद की लहरें उठ रही है। जैसे कि अभी घटित हो रहा है, तो अभी आनंद मिल रहा है। आनंद, आनंद, आनंद। हृदय में आनंद की तरंगे उठकर पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर में आनंद की तरंगे, अच्छा महसूस हो रहा है। आप वर्णन नहीं कर सकते कि कैसे महसूस हो रहा है, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे शरीर में मानो लहरें, तरंगे उठ रही है आनंद की। सुकून महसूस हो रहा है, सुकून भरा एहसास। इस सुकून भरे एहसास को मन में जमा कर लेना है। इस सारे अनुभव को मन में जमा कर लेना है। उस एक घटना को मन में जमा कर लेना है। उस व्यक्ति के चेहरे को, उस वास्तु को, उस व्यवहार को जमा कर लेना है और उससे जुड़े इस अनुभव को, शरीर में होने वाले आनंद के तरंगों को, शरीर में होने वाले बदलाव को, मन में होने वाले बदलाव को, हृदय, सांसों में होने वाले बदलाव को, सभी अनुभवों को जमा करना है, पोटली बनानी है। मानो एक छोटा सा डिब्बा बनाना है, पोटली बनानी है और उस पोटली के अंदर इस सारे अनुभव को
डाल देना है, इस पोटली को बंद कर देना है और हृदय के एक कोने में इस पोटली को रख देना है। अगर आप चाहें तो एक बटन बना सकते हैं, बटन यानी स्विच। इस स्विच को हृदय के पास या छाती के बीच में लगा सकते हैं। मानो एक स्विच ले लिया है आपने, ऑन करेंगे तो लाइट जैसे लगती है, ऑफ करेंगे लाइट बुझ जाती है, ऐसा स्विच आपने लिया है और छाती के बीच में रखकर लगा दिया है, या एक पोटली बना दी है। इस पोटली के अंदर क्या है? आपके आनंद का एक्सपीरियंस, आपके शरीर का एक्सपीरियंस, आपकी उस घटना, उस व्यक्ति, वस्तु, वास्तु को फिर से जीने का अनुभव। और ये पोटली छाती में रख देनी है, हृदय के पास रख देनी है, या इसका एक स्विच बनाकर हृदय के पास, छाती के बीच में आपने रख दिया है, बना दिया है। सामान्य अवस्था में आएंगे। अभी हम उस घटना की ओर जाएंगे, नकारात्मक घटना, जिस घटना ने आपको बिखर दिया, आपको बहुत दुख दिया। उस समय में उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जिसने आपको दुख दिया, उस घटना के बारे में सोचेंगे जिसने आपको दुख दिया। किसी चौराहे पर, किसी शादी में या आपकी शादी में किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, दुखा दिया हो, उस व्यक्ति के सामने खड़े हो जाना है। वास्तव में वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और आपको बोल रहा है, वो फिर से दोहरा रहा है, मानो आप उस समय में चले गए, वो घटना फिर से जी रहे हैं। आपका अपमान किया था तो उस अपमान को वापस याद करना है, उस व्यक्ति को, चेहरे को याद करना है। अगर किसी घटना के वजह से आप व्याकुल हुए हो, तो उस घटना में जाना है, उस समय में जाना है, उस घटना को फिर से जीना है, अनुभव करना है। कोई व्यक्ति आपसे बिछड़ गई थी, उस व्यक्ति को याद करना है। कोई व्यवहार आपका फँस गया था, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ था, उस व्यवहार को याद करना है। कोई जगह जिसको देखकर आपको नकारात्मक अनुभव मिलता है, उस जगह को आपको याद करना है। कोई समय, कोई घटना, कोई पल, कोई व्यक्ति, कोई वास्तु, कोई अनुभव, जिससे आपको असीम व्याकुलता, दुःख, दर्द मिलता है, उसको वापस आपको जीना है। उस समय में जाना है, अनुभव लेना है, मानो वो अभी आपके साथ घटित हो रही हो। इस अनुभव को जीते समय, अनुभव लेते समय शरीर के अंदर आपके बदलाव हो रहे हैं। मांसपेशियाँ में अकड़न महसूस हो रही है, सांसों में उथल-फुथल महसूस हो रही है, सांसों में व्याकुलता है, छाती में भारीपन है, कंठ में मानो किसी ने जकड़ लिया है कंठ को, गर्दन को, चेहरे पर शिकंज, माथे पर शिकंज, पूरे शरीर में व्याकुलता, हृदय की धड़कनें बढ़ रही है, सांसें भी बढ़ रही है, व्याकुलता है, मानो दुःख का समुंदर, और इस समुंदर में तूफान आया है। बादल गरज रहे हैं, दुःख के बादल गरज रहे हैं। चारों ओर से दुःख ने घेर लिया है, व्याकुल हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल, कभी-कभी रोना भी आ सकता है, इतना मन व्याकुल हो रहा है। उभर कर आएँगे सब भावनाएँ, इन भावनाओं को देखना है, महसूस करना है। यही वो नकारात्मक भावनाएँ हैं, जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको आती है। ये घटना हो, इसको याद करने के बाद ये नकारात्मक बदलाव शरीर में होते हैं, ये भावनाएँ आपके मन में प्रकट होती हैं, या कोई भी व्याकुलता की सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब आती है, तो यही बदलाव आपके शरीर के अंदर होते हैं। धड़कनें बढ़ जाना, साँसें बढ़ जाना, कंठ में
जकड़न महसूस होना, छाती में भारीपन महसूस होना, सर में दर्द होना, पेट में गुड़गुड़ होना, एसिडिटी होना, चेहरे पर, माथे पर सिकन जाना, ये सारी बदलाव आपके शरीर में होती है, मन में होती है। अभी आपको वापस तुरंत उस बटन को, उस स्विच को दबाना है। फिर से आपको उस पोटली को बाहर निकालना है, पोटली को खोलना है, उस डिब्बे के ढक्कन को खोलना है और तुरंत वापस उस घटना में जाना है जब आपको बहुत आनंद मिला। याद करिए, हमने उस मेमोरी को जमा कर रखा था। हमने उस मेमोरी को एक पोटली में डाल के रखा था, उसका एक स्विच बनाया था। अभी उस स्विच को ऑन करना है। जैसे ही आप खोलेंगे पोटली या स्विच ऑन करेंगे, आनंद की लहरें वापस आने लगेंगी। वापस उस घटना में जाना है जिसमें आपको आनंद मिला था, असीम आनंद। उस व्यक्ति के चेहरे को देखना है जिसकी वजह से आपको असीम आनंद मिलता है। उस समय में जाना है, उस टूर में जाना है जहाँ पर आप उस पिकनिक में जाना है जहाँ पर आपको आनंद मिला था, उस जगह पर उस समय को फिर एक बार जीने की कोशिश करनी है। उस अनुभव को जीना है, उस घटना, उस समय को जीना है जब आप बहुत ही आनंद में थे। सुकून भरा एहसास आपको मिला था। हृदय के अंदर आनंद की तरंगे उठने लगी थी। सांसें सामान्य लंबी गहरी, हृदय की गति सामान्य धीमी, चेहरे पर कोई सिकंज नहीं, कंठ में कोई व्याकुलता और जकड़न नहीं, हृदय में खालीपन, शरीर की मांसपेशियां ढीली ढीली ढीली। जैसे ही आपने इस आनंद के बटन को, स्विच को ऑन कर दिया, जैसे ही इस आपने इस अनुभव के पोटली को खोल दिया, आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव होने लगे। वापस उस घटना को जीना है, सकारात्मक घटना। पूरे शरीर में आनंद की तरंगों को फैलाना है, महसूस करना है। आनंद, आनंद, आनंद। सांसें अंदर, सांसें बाहर। अंदर आने वाली सांस सुकून भरा एहसास लेकर आ रही, बाहर जाने वाली सांस हर व्याकुलता को कोने कोने से निकाल कर बाहर लेकर जा रही है। शरीर हल्का हल्का महसूस हो रहा है, कहीं पर कोई व्याकुलता नहीं। शरीर गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रहा है, भारी महसूस हो रहा है। हल्का और भारी दोनों विपरीत अनुभव एक साथ महसूस हो रहे हैं। यही है पूरी शिथिलता का अनुभव, पूरी शांति का अनुभव। इस अनुभव को जीना है, इसमें ही रहना है। सुकून भरा एहसास शरीर और मन में महसूस करना करना है। पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। यही है प्रतिपक्ष भाव। हम में जब भी नकारात्मक विचार आए, व्याकुलता पैदा हो, मन अशांत हो, किसी एक अनुभव की पोटली बनाकर रख दीजिए। जब भी व्याकुलता हो, उस अनुभव को सोचना शुरू कर देना है। सकारात्मक विचार को सोचना शुरू कर देना है। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, वैसे ही सकारात्मक विचार में जानबूझ कर जाना है। नकारात्मक विचार को बोलना है, थोड़ी देर रुको, बाद में आओ, पोस्टपोन कर देना है और सकारात्मक विचार में जानबूझ कर जाना है। पॉजिटिव थॉट्स या हैप्पी जो थॉट है, उसमें जाना है। उस अनुभव को जानबूझकर जबरदस्ती जीने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने कहा था कि मन को हमेशा एक खिलौना चाहिए खेलने के लिए। अगर आप नकारात्मक खिलौना देंगे तो वो उसी के साथ खेलता रहेगा। उसका लगाव अगर उसको लगेगा, तो आप अगर वो नकारात्मक उससे दूर लेके जाएँगे खिलौना,
तो वो व्याकुल होगा, वो बोलेगा मुझे नकारात्मक खिलौना ही चाहिए, क्योंकि वो आप ही है जिसने आप उसको नकारात्मक खिलौने की आदत डलवाई है। द माइंड गेट्स एडिक्टेड टुवर्ड्स व्हाट यू गिव हिम। उसको उसकी आदत लग जाती है। फिर आपको उसको नई चीज की आदत लगवानी अगर है तो उसको समय लगेगा। नई चीज अगर बच्चे को आपको देनी है तो वो जिस तरह से बच्चा जल्दी से स्वीकार नहीं करता, नया खाना, नया फल, उसी तरह से मन भी है। आपको बार-बार उसके सामने वो चीज़, सकारात्मक चीज़ लानी पड़ेगी, जानबूझकर लानी पड़ेगी। बार-बार आने के बाद फिर वो नकारात्मक खिलौने को या नकारात्मक विचार को छोड़ देगा और सकारात्मक की आदत डाल लेगा। फिर एक समय आएगा कि वो हमेशा सकारात्मक या आनंद भरे विचार में रहने की उसको आदत लग जाएगी। आप खुद ही ज़िम्मेदार हैं आपके इस जीवन में नकारात्मक भावनाओं के लिए। पास्ट में रहेंगे, भूतकाल में रहेंगे और उससे जुड़े हुए नकारात्मक भावनाओं में जिएँगे, रहेंगे, तो वही आपके प्रेज़ेंट में आपको तकलीफ़ देगा। पास्ट और प्रेज़ेंट मिलके यही इसी तरह का भविष्य आपको सामने वापस लेकर आएगा। आप सोचते होंगे कि एक घटना घटित हुई लेकिन मेरे जीवन में हमेशा नकारात्मक बात क्यों होती है? क्योंकि आप नकारात्मक भावनाओं में रह रहे हैं वर्तमान में। वही कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड आपके भविष्य में हो रहा है। भविष्य को आप आपके भूतकाल से बना रहे हैं। लेकिन सकारात्मक भूतकाल के अनुभव को अगर आप वर्तमान में लेके आएँगे और इसी विचार के साथ अगर आप जीवन जिएँगे, तो आप भविष्य में सकारात्मक बातों को पाएँगे। इसलिए आपके भूतकाल को लेट गो करना है, प्रेज़ेंट को थोड़ा-सा डिसरप्ट करना है, यानी खुद होकर उसमें बदलाव लाने हैं और भविष्य को खुद के हाथों से बनाना है। हमेशा इन 3 बातों को याद रखिए। प्रतिपक्ष भावना में कुछ भी नहीं है। जो चल रहा है, अगर आपको पसंद नहीं, तो उसके विपरीत विचार करना शुरू कर देना ही प्रतिपक्ष भावना है। इसको और एक बात से जोड़िए, लेट गो द पास्ट, डिसरप्ट द प्रेजेंट, चेंज द फ्यूचर। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम धीरे-धीरे हमारे शरीर को वापस वर्तमान में लेकर आएँगे, मन को वर्तमान में लेकर आएँगे, दोनों पैरों को एक-दूसरे के पास लेकर आएँगे, हाथों को शरीर के पास लेकर आएँगे, एकदम आराम से राइट साइड को टर्न होंगे, दाईं ओर टर्न होकर साइड से उठ के बैठ जाएँगे। आँखें बंद ही रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, काँधों को पीछे की ओर पुश करके छाती थोड़ी बाहर, चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कुराहट, सर, गर्दन, पीठ सीधा, चेहरे पर कोई व्याकुलता नहीं। 3 बार ओमकार करेंगे। डीप इनहेल, ओम, इनहेल, ओम, इनहेल, ओम, शांति मंत्र। ओम शांति, शांति, शांति। Rub your palms, हाथों में घर्षण। Place it on your eyes, आंखों पर हाथ, चेहरे से उंगलियां सरकाते हुए नमस्कार में छाती के पास। धन्यवाद। Thank you. See you tomorrow. Till then, bye bye. Thank you, sir. Welcome.
Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you.